इतिहास की किस्सा गोई, इतिहास की किंवदंतियां, इतिहास की दंत कथाओं में आज हम उस किले के बारे में बात कर रहे हैं जो कनकाचल स्वर्णगिरी सोनगढ़ के नाम से जाना जाता है। महाराजा जोधपुर के महाराजा मानसिंह उस किले के बारे में इतना लगाव रखते थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब मानसिंह को उस किले की छोड़ने की बारी आई तब मानसिंह ने कहा था कि आब फटे धर उल्टे, आब फटे धर उल्टे, कटे बगतरा कोर, शीश कटे धड़ तड़ पड़े, तब छूटे जाड़ोर। एक ऐसा किला जिसके इतिहास में खूब सारी किंवदंतियां दफन है, जिनकी खूब सारी कहावतें दफन है। पोपाबाई की पोल, गल की नटनी, इसी के साथ में राई का भाव राते गया। आज हम जो जाड़ोर के किले से जो कहावत चरितार्थ हुई कि राई का भाव राते गया, किस प्रकार राई का भाव राते गया, जिसकी कहावत बनी। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी और उनकी शहजादी थी फिरोजा, और फिरोजा प्रेम करती थी जालोर के शासक कानड़ देव के बेटे वीरम देव से। वीरम देव के किसी भी प्रकार से दिल्ली से पीछा छुड़वा करके जालोर आ गया, और जालोर आकर के उसने अलाउद्दीन खिलजी को यह संदेशा पहुंचाया कि मैं फिरोजा से शादी नहीं करूंगा। और जब नहीं करने का कारण पूछा तब वीरम देव लिखते हैं अलाउद्दीन खिलजी को कि मामा लादे भाटिया कुल लादे चौवाण, मामा लादे भाटिया कुल लादे चौवाण, जे मैं पढ़नी जू तुरगड़ी तो पश्चिम में उगे भाण, तो सूरज पश्चिम में उगेगा। मेरा मामा भाटिया लाजते हैं, मेरा कुल खुद चौहान लाजता है। मैं यदि इस तुर्गणी से यदि विवाह कर लूं तो पूर्व की बजाय पश्चिम में दिन उगेगा, सूरज पश्चिम में उगना प्रारंभ कर देगा। ऐसा करके वो संदेशा भेज देता। तो अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही नाराज होता है, और अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ी सेना लेकर के जालोर के किले पे आक्रमण करता है। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने घेरा डाल करके रखता है, लेकिन वो ये सोचता है कि अंदर अन्न की कमी होगी, जल की कमी होगी, भाई ये आवश्यकता पड़ेगी तब हम किले पे आक्रमण करेंगे। लेकिन किसी भी हालात में किले के अंदर न अन्न खत्म होता है न जल खत्म होता है। लेकिन वो किले की पोल खोजता है। जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने वाला था, जब कानड़ देव को यह पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी जालोर के किले पे आक्रमण कर रहा है, तब वीरम देव ने और कानड़ देव ने जो किले का निर्माण किया जा रहा था बाहरी दीवार का, बाहरी दीवार को उन्होंने अपने विश्वस्त, अपने वफादारों के साथ में, अपने विश्वस्त लोगों के साथ में मिलकर के आनन फानन में उसको गोबर से और मिट्टी से बना करके ऊपर चूना पुतवा दिया, और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को भ्रमित में रखा कि ये दीवारें बड़ी है और पक्की बनी हुई है और थोड़ी टूटने में मुश्किल काम है। लेकिन एक वहां भी एक भेदिया था, दैया सरदार बीका। दैया सरदार बीका ने कहा कि किले की दीवार कहीं ना कहीं कच्ची बनी हुई है, आप दीवार को तोड़ करके अंदर जा सकते हो। अब दीवार एकदम कनकाचल है, वो सीधी पहाड़ी पर खड़ा है, उस पहाड़ी के चारों ओर जो दीवार है उसको कैसे तोड़ा जाए, वहां चढ़ना ही बड़ा मुश्किल है। तो इन्होंने एक तरकीब सोची कि राई, जो सरसों राई होती है, राई जल्दी उगने वाला पौधा होता है, राई का पौधा जल्दी प्रस्फुटित होता है, अंकुरित होता है। उन्होंने कहा कि बाजार से और गांव से, ढाणियों से, शहर से राई को इकट्ठा किया जाए और रात को राई डाल दी जाए, उस पर पानी डाल करके राई को डाल दिया जाए, तो जहां कच्चा होगा वहां राई अपने आप अंकुरित हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था करके उन्होंने अपने सुल्तान के सैनिक का ढोल लेकर के, नगाड़ा लेकर के पूरे शहर के अंदर ये पीटते हुए चले कि राई दे दो सा, राई दे दो सा, आज आधी रात तक मुंह मांगिया थाने दाम मिलेला, राई दे दो सा, राई दे दो रा, जती भी राई वे वरना पैया आपने हाथों हाथ मिलेला, मुंह मांगिया मिलेला, और मोतिया रे भाव, हीरा रे भाव राई मिलेला। अब क्या था, पूरे शहर के लोग जितनी राई उनके पास थी वो लेकर के आए और सुल्तान की सेना को दिया। सुल्तान की सेना ने उस राई को क्या किया, चारों ओर फेंकवा दिया, चारों ओर बिखेर दिया और ऊपर पानी डाल दिया। रातों रात सुबह तक तो वो राई उग गई। जो ही राई उगी तो बारूद लगा करके किले की दीवार तोड़ दी गई, और राई की जब अंकुरित हो गया और किले की दीवार तोड़ दी गई तो सुल्तान की सेना मुट्ठी भर अंदर जो चौहानों की सेना थी उस पर टूट पड़ी, और चौहानों ने भी अपना मोर्चा संभाला। कानड़ देव ने सभा की और स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को एक संदेश भेजा कि मर्यादा की बलि वेदी पर अभी
अग्निकुंड की बारी है और मर्यादा की बलि वेदी पर कुछ कुर्बानी देना अभी अपने को शेष है और आपको कुर्बानी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। रानियों ने जोर करना प्रारंभ किया और जितने भी क्षत्रिय थे उन्होंने केसरिया बाना पहना और मैदान के अंदर कूद पड़े। युद्ध भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन तभी कई ऐसे लालची व्यक्ति थे जो शहर में थे, गांव में थे, और वो राई लेकर के आए और सुल्तान की सेना से कहा कि राई ले लो, राई ले लो। तब सुल्तान की सेना ने कहा कि राई का भाव तो राते क्या, अब क्या, वो राई का भाव तो जब रात चाहिए थी तभी उसके भाव बढ़े थे। जब 5 रुपए की 10 रुपए की राई यदि 2000 के लिए बिक रही है तो सारे लोगों के लालच पैदा हो जाते हैं। लेकिन तब तक सुल्तान की सेना अंदर घुस चुकी थी, उन्हें राई की आवश्यकता नहीं थी। तब राई के भाव वापस डाउन हो गए और जितनी बिक रही थी और प्रारंभिक रूप में बिक रही थी इतने पैसे उनको देने पड़े। तो राई का भाव राते गया या राई का भाव बीत गया, ये कहावत जालोर के किले से जुड़ी है। और ये अलाउद्दीन खिलजी के समय जब आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव और वीरम देव पर, तब से ये कहावत है। आज भी हमारे जालोर के अंदर पश्चिमी राजस्थान में आज भी ये कहावत चलती है कि राई का भाव राते गया, राई का भाव बीत गया, अबे कहीं राई का भाव तो रात ही आ। तो इस प्रकार की ये कहावतें हमारे जालोर के किले से जुड़ी है। अब जब युद्ध की लास्ट अंतिम वही था कि हमारा रानियों ने जोर किया और कानड़ देव वीरगति को प्राप्त हुए, वीरम देव को शासक बनाया गया। वीरम देव ने भी चामुंडा माता से आशीर्वाद लेकर के युद्ध लड़ा, लेकिन आखिर में सोनगरा चौहानों की हार हो गई और अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर कब्जा कर लिया। कहते हैं कि इस शीश को काट करके वीरम देव को, और जब शीश कटा तब दासी दिल्ली लेके गई थी और दिल्ली थाल में सजा के दिया, और जो ही फिरोजा ने उसे हाथ में लिया तो कहते हैं कि वीरम देव का जो चेहरा था, जो शीश था, वो जो धड़ से अलग किया हुआ था, शीश जो थाली में मंडवा करके दिया था, वो वापस उसने उल्टी रीति मुख मोड़ लिया। तब कहते हैं कि फिरोजा कह उठी कि तज तुर्कानी चाल, अरे मैं ये तुर्कानी चाल चल करके, तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई मैं, बोबो भोबोरा भरतार शीश ने धुन सुनगरा, जग जानी रे सूरमा मूछ तणी आवत, रमणी रमता रम रमी जो किया नहीं चौहान। ये चौहान इतना जिद्दी है कि अभी भी ये झुका नहीं, अभी भी तुर्कनी से शादी नहीं कर रहा है। तो ये राई का भाव राते गया, ये कहावत इसी प्रकार जालोर के किले से जुड़ी है। जय हिंद। ऐसी कहावतें, ऐसे किंवदंतियां, ऐसी दंत कथाएं सुनते रहिए। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। जय हिंद।